नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ईबीएस प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को लेकर इसमें कवर किया गया है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। बी कह रहा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। और सी है पाठ वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए। और डी कह रहा है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने के लिए। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन एक को छोड़कर सभी है, ठीक ना। तो देखिए ये वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए। देखिए ये वास्तविक अवलोकन पर ये पाठ्य पुस्तकीय की बात कर रहा है, तो इसी को छोड़कर और सब है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर यही हो जाएगा, बी वाला। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। दूसरा है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तीसरा है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। और डी वाला है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक पौधों को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, ठीक ना। अभी प्रेरित करना उत्साहित करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। तो ये बात तो ठीक लग रही है, इस सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। और बी है यह सब सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी बात सही है। सी वाला है जब बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, ये भी बात ठीक है। ये और डी वाला है यह कक्षा के अनुशासन को बढ़ावा देता है, अनुशासन कठोर होता है, ठीक ना। तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है सृजनात्मक लेखन। बी है निर्देशन प्रदर्शन। सी है हस्तपरक गतिविधि। और डी है चित्र पठन। तो देखिए करें प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हस्तपरक गतिविधि की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तपरक गतिविधि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है परिवार और समुदाय। तो बात तो सही है, परिवार और समुदाय भी होंगे। दूसरा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, ये भी हो सकती है। तीसरा है शिक्षक भी होता है। कहानियाँ और कविताएं, ये भी अवधारणा होती है, ठीक ना। ये सभी अवधारणा होती है, 6 अवधारणा होती है, सभी इसमें आ जाएंगी। ए, बी, सी, डी चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6।
उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की 67 कांच के जार तथा बोतल को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है उसमें से धूल को हटाने के लिए। ये बात तो गलत है, धूल हटाने की बात नहीं है। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ठीक है। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ये बात गलत। और डी है उसके तापमान में वृद्धि के लिए, तापमान की वृद्धि नहीं। ये क्या होगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए सुखाया जाता है ताकि उसमें अचार खराब ना हो, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। रेणु की दीदी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने या सूखने का कारण हो सकता है कौन सा? आइए देखते हैं ऑप्शन से। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। ये तो बात ठीक है, ढक ही दिया गया है। दूसरा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, ये भी बात ठीक है। और सी वाला है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, ये बात गलत है। बहुत लोगों के पास अभी नल नहीं है तो कुएं का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ए और बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। नहीं, ये बात तो गलत है, मनोरंजन के लिए नहीं बैठता है, गलत है। दूसरा है भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ये भी बात गलत। बगुला भैंस को डराना चाहता है, नहीं। बगुला तथा भैंस में सजीवी का संबंध है, सजीवी का संबंध, ये बात सही है। सजीवी का मतलब हो गया भैंस के ऊपर जो कीड़े बैठे होते हैं, ढील होते हैं और होते हैं ना, किलनी होती है, उसको क्या करते हैं, बकुला खा जाते हैं और भैंस को भी आराम मिल जाता है और बकुले का पेट भी भर जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमस उपलब्ध कराना, बी है पौधों को सहारा देना। देखिए पौधों को सहारा देना तो एकदम है, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना भी है, भोजन भंडारण और संचित करना ये भी है, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना ये नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। 10 है कड़म 10 देखते हैं। कड़म मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, ये बात तो सही है, वो है। दूसरा है वह कर्नाटक की है, नहीं, वो कर्नाटक की नहीं है, ठीक ना, तो ये गलत है। सी वाला है उसने अपने आप बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किग्रा तक का भार उठा सकती थी, ये भी बात सही है, उठाई है। और डी है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी, ये भी बात सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर ए में है तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये बात तो सही है। दूसरा है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, ये भी बात सही है। तीसरा है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये बात सही है, राजस्थान और स्थान में ज़्यादा इसका होता है। उनमें केवल दूषित जल होते, दूषित जल नहीं होते, ठीक ना। तो ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 12। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो देखिए वर्ली राजस्थान महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये पारंपरिक कला है, तो यह महाराष्ट्र में है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13।
13 है तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 केरल, गुजरात और कर्नाटक। नहीं, गुजरात नहीं है इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। तो गोवा भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। गोवा, कर्नाटक और केरल। गोवा नहीं है तो भी गलत। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है गिद्ध, कुत्ता, बाघ, रेशम का कीड़ा। तो देखिए बाघ जो है यह अंतर करता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। वे सुरंगें पर्वतों में है। ऑप्शन नंबर ए अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और विंध्याचल। तो ये देखिए जो सुरंग है यह पश्चिमी घाट में है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं के लोगों के किस लोगों के अपेक्ष उल्टा हो सकते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अलास्का, यूएस में। तो देखिए हम अलास्का के सापेक्ष उल्टा हो सकते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। नहीं, ये बात गलत है। दूसरा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। ये भी नहीं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। ये भी नहीं। और डी है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ये बात सही है। तेल क्या करता है, मच्छर के जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है उसको कम कर देता है, जिससे लार्वा जो होता है मच्छर का वहीं पर वो मर जाते हैं और समाप्त हो जाता है प्रजनन। ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ऑप्शन नंबर 1 है चींटी, दीमक, मकड़ी, ततैया। तो देखिए चींटी भी रहती है और दीमक भी रहता है और ततैया भी रहता है, लेकिन मकड़ी नहीं रहती है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आइए देखते हैं। ऑप्शन तो नहीं दिया है। कह रहा है मकान मजबूत बांस के खम्भों से बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छत ढाले होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो ये देखिए यह सब असम में होता है। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम में क्या होता है कि लकड़ी खम्भों पर बनाया जाता है 3 से 3.5 मीटर ऊंचा पर, ताकि बारिश आए तो वह उनका जो सामान है नुकसान ना हो। ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो बताइए कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? यह जो है झारखंड के। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। प्रश्न नंबर 21 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो ये देखिए जो 2005 के अनुसार है भोजन। ठीक ना, भोजन जो है पर्यावरण की एक थीम मानी गई है। ठीक ना,
अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागमों को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सही अधिक सशक्त है, ठीक ना। तो बताइए। ये देखिए जो है, यह विषय सीमाओं को नरम संयम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने की शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। उपयुक्त कारण पूछ रहा है। तो देखिए ये जो होगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।